जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोष पर्यटक मारे गए। इस हमले का सीधा आरोप पाकिस्तानी आतंकियों पर था, जिसके बाद भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। इस दौरान आर्मी बेस कैंप और एयर बेस जैसी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच ये संघर्ष सिर्फ भौगोलिक सरहदों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल और सूचना के क्षेत्र में भी इंफॉर्मेशन वॉर के रूप में उभरा। इस संघर्ष के दौरान सूचना युद्ध भी पूरे उभार पर था, जिसमें विशेष रूप से सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों का उपयोग व्यापक रूप से किया गया। इस सूचना युद्ध में तथ्यों की पुष्टि किए बिना अनेक झूठी, भ्रामक और प्रोपेगेंडा आधारित सामग्री का निर्माण और प्रचार किया गया। विशेष रूप से पाकिस्तान और तुर्की के कुछ मीडिया संस्थानों और पत्रकारों की भूमिका इस संदर्भ में काफी आलोचनात्मक रही। इन संस्थानों द्वारा शेयर की गई कई खबरें या तो पूरी तरह से फर्जी या पुराने और असंबंधित दृश्य प्रस्तुत कर उन्हें वर्तमान घटनाओं से जोड़ दिया गया था। यह रिपोर्ट इसी परिप्रेक्ष्य में उन फेक और भ्रामक सूचनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिन्हें संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी और तुर्की मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया। रिपोर्ट का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे मीडिया संस्थान, जो सामान्यतः समाज में जानकारी और पारदर्शिता के वाहक माने जाते हैं, संघर्ष की परिस्थितियों में प्रोपेगेंडा के उपकरण बन सकते हैं। आइए पहले समझते हैं पाकिस्तान और तुर्की के मीडिया संस्थान और उनका नेक्सस। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बीच जमकर फेक न्यूज फैलाए गए। हमने उस दौरान पाकिस्तान और तुर्की के मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के बीच एक कॉमन कनेक्शन पाया। जो फेक न्यूज तुर्की के मीडिया संस्थान और पत्रकार फैला रहे थे, उसी फेक न्यूज को पाकिस्तानी मीडिया संस्थान और यूजर्स भी शेयर कर रहे थे। इसमें प्रमुख रूप से तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को भेजी जाने वाली सैन्य सामग्री को लेकर भ्रामक और फेक सूचनाएं फैलाई गईं। इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, इस दौरान भी तुर्की और पाकिस्तान के मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने जमकर फेक और भ्रामक सूचनाएं शेयर की। इन चैनलों में प्रमुख रूप से पाकिस्तान की ARY न्यूज, SNN न्यूज, बोल नेटवर्क शामिल है। वहीं तुर्की के मीडिया संस्थान में मिस्क मीडिया, RT उर्दू, क्लैश रिपोर्ट और कॉन्फ्लिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब समझते हैं भारतीय सेना की छवि धूमिल करने की कोशिश को। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष के दौरान भारतीय सेना और अधिकारियों को लेकर फेक और भ्रामक सूचनाएं फैलाई। ARY न्यूज, बोल नेटवर्क, अजहर सैयद और तनवीर अवान ने तनाव के मध्य ये भ्रामक सूचना फैलाई कि भारतीय सेना की रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को भ्रष्टाचार के आरोपों पर काला पानी की सजा के तौर पर अंडमान निकोबार भेजा गया है। ये फैसला रॉ के लीक खुफिया डॉक्यूमेंट के बाद किया गया है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा के बारे में पूरी तरह से झूठ परोसा गया था। डीफ्रैक्ट ने फैक्ट चेक में पाया था कि DS राणा को कमांडर इन चीफ के प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला, जो पहली ट्राई सर्विसेज कमांड है। आगे जानते हैं तुर्की मीडिया द्वारा फैलाई गई फेक और भ्रामक न्यूज। मिस्क मीडिया, RT उर्दू, क्लैश रिपोर्ट और कॉन्फ्लिक्ट खुद के मीडिया संस्थान होने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी संदिग्ध भूमिकाओं को देखते हुए उनके मीडिया संस्थान होने पर संशय पैदा होता है। खास तौर पर RT उर्दू के मीडिया संस्थान होने का दावा सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि हमने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस हैंडल की गतिविधियां काफी संदेहास्पद थीं, जो
कोई भी मीडिया संस्थान आमतौर पर नहीं करता है। RT उर्दू के बारे में आगे विस्तार विश्लेषण किया गया है। फिलहाल इन मीडिया संस्थान के हैंडल से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई फेक और भ्रामक सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं। मिस्क मीडिया ने एक वीडियो के साथ खबर प्रसारित किया कि तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत अनाडोलू 400 को पाकिस्तान भेजा है। हालांकि डीफ्रैग के फैक्ट चेक में ही पाया गया कि ये वीडियो 2 साल पुराना था, जिसके हाल का बताकर शेयर किया गया था। मिस्क मीडिया की इस भ्रामक खबर को कई पाकिस्तानी यूजर्स द्वारा शेयर किया गया। वहीं कॉन्फ्लिक्ट के हैंडल से एक खबर पोस्ट की गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद अजरबैजान में पाकिस्तान की जीत का दावा करते हुए जश्न मनाया गया। डीफ्रैग के फैक्ट चेक में पाया गया कि ये वीडियो वर्ष 2020 का है। क्लैश रिपोर्ट ने एक ट्वीट में पाकिस्तान के जियो न्यूज के हवाले से दावा किया कि पाकिस्तानी साइबर हमले में भारत के 70% बिजली पावर ग्रिड शटडाउन हो गए हैं, जबकि ये दावा झूठा था। डीफ्रैग की टीम ने इसका भी फैक्ट चेक किया। भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक संस्थान PIB फैक्ट चेक ने भी इसे फेक न्यूज करार किया। वहीं RT उर्दू के कई फेक और भ्रामक न्यूज फैलाए गए, जिसमें म्यांमार की वीडियो को भारत के पोखरान चौकी के नष्ट होने का बताया गया। इसके अलावा भारतीय सैनिकों द्वारा सरहद पर सफेद झंडा लहराने का दावा भी शामिल था। RT उर्दू खुद को एक मीडिया संस्थान होने का दावा पेश करता है। हालांकि हमने अपनी जांच में पाया कि इसके मीडिया संस्थान होने पर संदेह है। अपनी जांच के दौरान हमने पाया कि RT का फुल फॉर्म तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान का नाम है, जिनके नाम के पहले 3 अक्षरों को जोड़कर RTE बनाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति के नाम से बने इस अकाउंट से भी भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जमकर फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं शेयर की गई थी। इस हैंडल की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से इसे भारत में प्रतिबंधित यानी विथहेल्ड कर दिया गया है। इसकी गतिविधियां जितनी संदिग्ध हैं, उतनी ही इसके मीडिया संस्थान होने और निष्पक्ष होने पर भी संदेह है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसकी जांच में पाया कि ये अकाउंट एक पाकिस्तानी शख्स द्वारा संचालित किया जाता है। हमने सबसे पहले RT उर्दू के फेसबुक अकाउंट की जांच की। अपनी जांच में हमने पाया कि इस पेज को 9 जुलाई 2016 को जब बनाया गया था, तब इसका नाम रजब तैयब अर्दोगान उर्दू रखा गया था। फिर 12 अगस्त 2020 को इस पेज का नाम बदलकर RT अर्दोगान उर्दू रख दिया गया। आखिरी में 12 अप्रैल 2021 को इस मीडिया संस्थान के तरह पेश करने के लिए इसका नाम बदलकर RTE उर्दू कर दिया गया, जो अभी तक इसी नाम से चल रहा है। इस पेज का संचालन 3 देशों से 5 लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें तुर्की से 3, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के क्रमश एक व्यक्ति द्वारा इस पेज का संचालन किया जाता है। यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि इसके फेसबुक पेज पर तुर्की के कंट्री कोड +90 से एक फोन नंबर दिया गया है। इस नंबर को व्हाट्सएप पर चेक करने पर हमने पाया कि यह शख्स की तस्वीर लगी हुई है। इस शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने उसकी तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया। हमने पाया कि इस शख्स का नाम याह्या सलाह है। कौन है ये याह्या सलाह? याह्या सलाह नामक इस शख्स का हमने इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। यहाँ इस शख्स की सभी गतिविधियां आसानी से देखी जा सकती हैं। यह शख्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरी गाजा खान का रहने वाला है। यह फिलहाल तुर्की के कायसेरी शहर में रहता है। याह्या सलाह के फेसबुक पेज पर दी गई एक्टिविटीज को देखें तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत पढ़ाई पाकिस्तान में हुई। इसके बाद ये तुर्की पढ़ाई के लिए आया और यहीं फिलहाल रहता है। आगे देखते हैं पाकिस्तानियों ने फिनलैंड के नाम पर बनाया गया एक फेक मीडिया संस्थान SNN न्यूज, जिसका फुल फॉर्म स्कैंडिनेवियन समाचार नेटवर्क है। इसका दावा है कि यह एक फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है, लेकिन यह सच में फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है या फिर पाकिस्तानियों द्वारा फिनलैंड का नाम इस्तेमाल कर प्रोपेगेंडा के लिए एक फेक मीडिया संस्थान बनाया गया है। इसका आगे विस्तार से विश्लेषण किया गया है। SNN न्यूज नाम से संचालित मीडिया संस्थान लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। X पर हैंडल @SNN फिनलैंड से संचालित है।
फेसबुक पर इसे यहाँ देखा जा सकता है। यह मीडिया संस्थान विश्वसनीय और निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करता है। हमारी टीम ने जब SNN न्यूज के फेसबुक अकाउंट की जांच की, हमने पाया कि यह पेज पाकिस्तान से संचालित होता है। इस पेज पर लोकेशन में इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा है और यहाँ पर दिया गया नंबर भी पाकिस्तान के कंट्री कोड +92 का है। यहाँ जो नंबर दिया गया है वह उसामा जाहिद नाम के शख्स का है। SNN न्यूज के फेसबुक पेज की जांच ने हमारी टीम ने पाया कि ये पेज पहले उसामा जाहिद नाम के शख्स के नाम पर था, जिसे चेंज करके SNN न्यूज कर दिया गया। इसके अलावा इस पेज का संचालन पाकिस्तान से 3 लोगों द्वारा किया जाता है। कौन है उसामा जाहिद? फेसबुक पेज की जांच में हमने पाया कि ये पाकिस्तान के रहने वाला उसामा जाहिद नामक शख्स एक ट्विटर हैंडल का लिंक दिया गया है। उसामा जाहिद खुद को अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट बताता है। उसामा ने बायो में मुताबिक ये पाकिस्तान की मीडिया संस्थान आज टीवी सहित कई मीडिया चैनल्स में भी काम कर चुके हैं। डीफ्रा की टीम ने फिनलैंड की मीडिया संस्थान के संदर्भ में गूगल पर कीवर्ड सर्च किया। हमें BBC की एक वेबसाइट पर फिनलैंड मीडिया गाइड मिली। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि SNN न्यूज नाम की कोई न्यूज एजेंसी नहीं है। वहीं जागरण जोश ने भी फिनलैंड की मीडिया कंपनियों के बारे में एक रिपोर्ट लिखी है, हालांकि इसमें भी कहीं भी SNN न्यूज का नाम नहीं है। एक्स ने अपनी प्लेटफॉर्म पर लोगों को एक समूह बनाकर एक दूसरे से जुड़ने और सूचनाएं शेयर करने के लिए कम्युनिटी का विकल्प दिया है। एक्स पर बनाई गई एक कम्युनिटी में शेयर की गई सूचनाएं उससे जुड़े लोगों तक पहुंचती हैं। हमने पाया कि मुख्य रूप से पाकिस्तान के 2 पत्रकारों ने एक्स पर कम्युनिटी चैनल बनाए हैं, जिसके माध्यम से फेक और भ्रामक सूचनाएं जमकर शेयर की जाती हैं। इन पत्रकारों में एहतशाम उल हक और तनवीर अवान शामिल हैं। तनवीर अवान 3X कम्युनिटी का संचालन करते हैं। तनवीर अवान की 3 कम्युनिटी का एडमिन है, जो पाकिस्तान न्यूज अपडेट्स, पाकिस्तान अपडेट्स और पाकिस्तान सदस्य शामिल हैं। वहीं एहतशाम उल हक सिर्फ एक पाकिस्तान नामक कम्युनिटी का एडमिन है, जिसके सदस्यों की संख्या 16,700 के लगभग है। हमने अपनी जांच में पाया कि इन कम्युनिटी में एक ही तरह के फेक और भ्रामक सूचनाएं शेयर की जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय फाइटर जेट रफाल को मार गिराने, भारतीय एयरबेस का नष्ट होने, भारतीय रफाल जेट की महिला पायलट शिवानी सिंह का गिरफ्तार होना और भारतीय सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा पर मृतक सैनिकों का शव लाने के लिए सफेद झंडे लहराए जाना शामिल है। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि इस कम्युनिटी में फेक और भ्रामक सूचनाएं शेयर किए जाने का सबसे ज्यादा फ्लो 7 और 8 मई को था। यहाँ दिए गए ग्राफिक में आप फेक और भ्रामक सूचनाओं को देख सकते हैं। पाकिस्तानी और तुर्की पत्रकारों और मीडिया संस्थानों और कॉमन यूजर्स द्वारा 7 मई से लेकर 11 मई तक जमकर फेक सूचनाएं शेयर की गई थी। डीफ्रा की टीम ने इस दौरान 50 से ज्यादा फेक और भ्रामक सूचनाओं का फैक्ट चेक किया है। उनमें से कुछ भ्रामक और फेक सूचनाओं का यह फैक्ट चेक प्रदान किया जा रहा है। फेक न्यूज 1। पाकिस्तान पत्रकार हामिद मीर एक फोटो शेयर करते हुए ये दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के कई फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें पहला फाइटर जेट अखनूर सेक्टर और दूसरा फाइटर जेट बठिंडा में मार गिराया था। डीफ्रा की टीम ने फैक्ट चेक में पाया था कि हामिद मीर ने जिस फोटो को शेयर किया था वह पंजाब के मोगा में वर्ष 2021 में MiG-21 फाइटर जेट के क्रैश का था। फेक न्यूज 2। एयरवाई न्यूज ने एक तस्वीर के साथ प्रसारित खबर में बताया था कि यह भारतीय फाइटर जेट के मार गिराए जाने की तस्वीर है। हालांकि डीफ्रा की टीम ने पाया कि यह तस्वीर भी पंजाब के मोगा जिले में वर्ष 2021 में MiG-21 जेट के क्रैश की थी। फेक न्यूज 3। RTE उर्दू ने एक वीडियो को शेयर कर दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना ने बाक्सर सेक्टर में स्थित भारतीय सेना की पोखरान चौकी को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है, जिससे नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है। डीफ्रा की टीम ने वायरल वीडियो की जांच में पाया कि ये वीडियो भारत का नहीं है। ये वॉइस ऑफ म्यांमार के फेसबुक पेज पर 7 मार्च 2024 को पोस्ट किया गया था, जिससे साफ होता है कि RTE उर्दू का ये दावा भ्रामक है। फेक न्यूज 4।
SNN न्यूज और उसामा जाहिद ने पिछले दिनों लीपा वैली में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच गोलीबारी का दावा करते हुए वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में गोलीबारी को देखा जा सकता है। डीफ्रैग के फैक्ट चेक ने पाया कि यह वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है, क्योंकि यह वीडियो 2 अप्रैल से ही एक YouTube चैनल पर अपलोडेड था, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े। फेक न्यूज 5। एक ट्वीट में दावा किया गया है कि उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। डीफ्रैग की टीम ने इस दावे की सत्यता को जानने के लिए गूगल पर कीवर्ड सर्च किया। नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग यून ब्लेम्स इंडिया सर्च किया था, लेकिन हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें किम जोंग उन का भारत को जिम्मेदार ठहराया गया हो। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान सूचना युद्ध एक प्रमुख आयाम बन गया था, जिसमें विशेष रूप से सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं बढ़ गई। इस संदर्भ में पाकिस्तानी और तुर्की के पत्रकारों व मीडिया संस्थानों की भूमिका कई बार संदिग्ध रही। इन्होंने जानबूझकर या बिना पुष्टि के ऐसे वीडियो, तस्वीरें और खबरें शेयर की जो या तो पूरी तरह से झूठ थी या संदर्भ में भटकाने वाली थी। ऐसी सामग्री का उद्देश्य आम जनता की भावनाओं को भड़काना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करना और भारतीय सेना की छवि को धूमिल करना था। कई मामलों में पुराने वीडियो को नई घटनाक्रमों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया या संघर्ष से असंबंधित घटनाओं को भारतीय सेना से जोड़ा गया। तुर्की के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी बिना तथ्य जांच के पाकिस्तान समर्थक सूचनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे गलत जानकारियों का तेजी से प्रसार हुआ। इस तरह की गतिविधियों को न केवल पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। ये स्पष्ट है कि आज के समय में सूचना भी एक हथियार बन चुका है, जिसके दुरुपयोग राजनीतिक और कूटनीतिक लाभ के लिए किया जाता है।